जैसा कि साथियों मैं लेकर आया हूँ रस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्थायी भाव को। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर डी हुआ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरस क्या है? आपसे पूछ रहा है अमरस। तो अमरस क्या है साथियों? तो अमरस एक संचारी भाव है। क्या है? एक संचारी भाव है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिया हरी दर्शन की भूखी। अखिया हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? उपर्युक्त पंक्तियों में तो वियोग श्रृंगार रस है। क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। राइट आंसर क्या हुआ? सी हुआ हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजग रही लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? भयानक हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो यह जो है वीर रस का है। किसका है? वीर रस का। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हुआ हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गरब करे क्या इतना। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? इस पंक्तियों में शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। तो करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्लास पसंद आ रही है साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? तो यह हमारा श्रृंगार रस हुआ। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो यह जो है स्थायी भाव हुआ। क्या हुआ? स्थायी भाव। करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। तो करेक्ट आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। तो इसके आचार्य विश्वनाथ है। क्या है? विश्वनाथ। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जहाँ तह मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जित जित छिड़के हार सेतु कहू रत्नारे। इस अवतरण में है। तो इस अवतरण में विभक्त रस होगा। क्या होगा? विभक्त रस होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कहीं ना जाए, केशव कहीं ना जाए
का कहिए, देखा तब रचना विचित्र अति, सुमझी मनहि मन में रहिए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? उपर्युक्त पंक्तियों में अद्भुत रस होगा। क्या होगा? अद्भुत रस होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह रस होगा। क्या होगा? उत्साह रस होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर्य गुण में वर्जन है। मधुर्य गुण में वर्जन क्या होगा हमारा? तो इसका वर्जन होगा टा, ठा, डा, ठा एवं समास संयुक्त रचना होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रस का मान बताएं। रस का मान बताएं। मनमय कनद नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धवाल। इसमें जो है रस का मान क्या होगा? वात्सल्य रस होगा। क्या होगा? वात्सल्य रस। करेक्ट आंसर ए होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प को बताना है। संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से की उत्पत्ति होती है। तो उनकी उत्पत्ति शांत रस से होती है। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा। क्या होगा? विस्मय। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। क्या होगा? उत्साह। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, करुण रस का स्थायी भाव होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। क्या होगा? हास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। तो श्रृंगार रस के दो प्रकार कौन से हैं? संयोग रस होंगे और वियोग रस होंगे। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक उठी सतवाहन में वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताना है। तो रस का भेद क्या होगा? वीर रस होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनत लखन के वचन कठोरा, परसों सुधारी धरियु कर घोरा, अब जानी देव दोष मोही लोगो, कटुवादी बालक वध जोगो। करेक्ट आंसर क्या होगा? रौद्र रस होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? बासो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत संवारी सूरत, नैना बने विशाल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मधुई गुणे। क्या होगा? मधुई गुणे। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्र शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ओज गुण। क्या होगा? ओज गुण। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प को हमें चयन करना है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाचिक अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? तो करेक्ट आंसर होगा श्रृंगार रस। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? रस के अनुसार अपसमार है। रस के अनुसार अपसमार है,
तो करेक्ट आंसर होगा संचारी भाव का एक प्रकार। क्या होगा? संचारी भाव का एक प्रकार। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सही विकल्पों को हमें चयन करना है। रस ब्रह्म है। रस एक जो है आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक में रस का अर्थ क्या होता है? तो साहित्यिक में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाले आनंदभूति। ठीक है, आनंदभूति। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रसो वैश्या रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो इनमें से तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावानुभाव्य विचारिसोयोग द्रासिनिष्पत्ति को प्रतिपादित किया गया है। तो भारत मुनि ने प्रतिपादित किया है। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? भारत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्यशास्त्र में किया है। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? तो भारत मुनि थे। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के अनुसार अपसमार है। रस के अनुसार अपसमार है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? संचारी भाव का एक प्रकार। क्या होगा? संचारी भाव का एक प्रकार। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा? रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो उनकी कुल संख्या 33 है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? तो जो रति, सुख, उत्साह और भय में स्थायी भाव दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? सामग्री विभाव कहलाती है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो विषाद जो है या स्थायी भाव नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाव में दी गई है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विभाव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो भाव के संचारी भाव से है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे क्या हैं? वे एक अनुभव है। क्या है? अनुभव। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रोमांच किस तरह का अनुभव है? रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच एक सात्विक है। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो वे जो है अनुभव कहलाते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के साथियों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोगों को पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभाव के
दो भेद होते हैं। कौन से दो भेद होते हैं? कायिक और सात्विक। क्या है? कायिक और सात्विक। करेक्ट आंसर सी होगा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिलहाल आप लोगों को पता हो गया होगा, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल को कहा है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाई उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। क्या रस है? श्रृंगार। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुटो मेरे पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो है श्रृंगार रस होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं कोयल का बोलना बसंत ऋतु आदि होते हैं? यह हमारे श्रृंगार हुए। करेक्ट आंसर ए होंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य के वासी उदासी तपोवर्त धारी महाबिनो नारी दुखारे प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो हास्य रस होगा। क्या रस होगा? हास्य रस। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा पाद बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? तो हास्य रस होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? या जो है करुण है। क्या है? करुण। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रहे क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपर्युक्त पंक्ति में करुण रस होगा। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए कुल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाताहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छित्राधार। में निहित रस क्या होगा? इसमें जो है करुण होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस की सृष्टि हुई है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है? या जो है वीर होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह जो है वीर का स्थायी भाव। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सर थाही, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ ही। इस वाक्य में पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रौद्र रस होगा। क्या होगा? रौद्र रस। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक ई ब्रह्मांड उठावो, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरू मुल्क जमी तेरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें जो है रौद्र रस होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विभात रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा होगा। क्या होगा? जुगुप्सा होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? तो यह जो है विभत्स का होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। तो साथियों हमारे 72 क्वेश्चन हुए और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखा करिए। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।